जय श्रीमन्नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि वैसे 3 वृक्ष हैं जो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियों को खींच लेती है। उन 3 वृक्षों की चर्चा मैं करने के लिए जा रहा हूं। इन वृक्षों के आपके घर के नज़दीक होने से, मतलब नज़दीक 7 हाथ की दूरी पर होने से, ये वृक्ष आपके घर की तमाम नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है, शोषण कर लेता है। और तंत्र साधना में इन वृक्षों का बहुत बड़ा प्रयोग बताया जाता है। कोई भी दुनिया का तंत्र साधना हो, कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी भौतिक बाधा से व्यक्ति ग्रसित हो, इन वृक्षों का जिस प्रकार मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे क्रिया करने से आपके घर के संपूर्ण नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएगी और आप एक सकारात्मक ऊर्जा में पलने और बढ़ने लगेंगे। आपके घर में धन धान्य समृद्धि भी बनी रहेगी, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ जब व्यक्ति के जीवन से समाप्त हो जाती है और सकारात्मक शक्तियों का जब व्यक्ति के जीवन में आना होता है तो व्यक्ति का आचार विचार व्यवहार कार्य सिस्टम धन यश कीर्ति सब कुछ बढ़ने लगता है। उन 3 वृक्षों की चर्चा मैं आपसे करता हूं, इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले, अगर आप शत्रु से परेशान हैं और शत्रुओं से अगर आप बहुत अधिक ग्रसित हैं तो हमारे द्वारा पलाश की लकड़ी से, खैर की लकड़ी से और मदार की लकड़ी से जो एक दिव्य यंत्र बना हुआ है उससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं, और वीडियो मेरे नीचे दिया गया है, आप उसको सुन सकते हैं। आइए मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जो संपूर्ण नकारात्मक शक्तियों को खींचती है। उसमें सबसे पहला स्थान आता है इमली के वृक्ष का। अक्सर आपने देखा होगा इमली का वृक्ष लोग अपने घर के नज़दीक नहीं लगाते हैं। इसलिए नहीं लगाते हैं कि इमली का जो वृक्ष है नकारात्मक शक्तियों को अपने पास समेट कर रखता है। कहते हैं कि जो नकारात्मक जीवें होते हैं इमली के वृक्ष के नज़दीक आसपास होते हैं, परंतु उस इमली का वृक्ष केवल नकारात्मक शक्तियों को रखने की काम नहीं करती, आपके घर से नकारात्मक शक्तियों को खींचने का भी काम करता है। लेकिन कदाचित इमली के वृक्ष को अपने घर के एक ही हाथ के अंदर में नहीं लगाना चाहिए। उससे दूर हो तो इसका कोई मतलब उतना नहीं बताऊंगा मैं आपको, मतलब इसका उतना इन्फेक्ट नहीं होगा। लेकिन इमली का वृक्ष अगर आपके एक ही हाथ की दूरी पर भी है और इमली की थोड़ी सी जड़, टहनी, उसके पत्ते या थोड़ा सा इमली अगर आप शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन आप अपने घर में ले आकर रख देते हैं तो इससे क्या होगा, आप 14 दिन तक जैसे अपने घर में रखते हैं तो जो भी आपके घर के नकारात्मक शक्तियाँ होगा वो उसमें शोषित मतलब खींचा जाता है और नकारात्मक शक्तियों उसमें चली जाती है। उसको फिर ले जाकर आपको जल में प्रवाहित करना होता है या उन लकड़ियों को जलाना होता है। दूसरे वृक्ष की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो होता है जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष के पास भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है, तो जामुन के भी जो टहनी है, जो जड़ है, मैं वृक्ष लगाने के लिए कहूँगा, लेकिन एक ही हाथ की दूरी से पर इस वृक्ष को आप लगा सकते हैं, इससे नज़दीक न लगाएं। जामुन का वृक्ष जो है वो अपने में आप में अद्भुत होता है, श्याम वर्ण का होता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए सबसे सुंदर बताया जाता है। जामुन की लकड़ी को अगर अमावस्या के दिन अपने घर में लाया जाए, धूप दीप आदि चंदन से पूजा करके इमली की लकड़ी के साथ में उसको रख दिया जाए, जामुन की लकड़ी को, और दोनों को लाल कपड़े में ऐसे लपेट कर, और जो आपको लगता है कि हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ बनी हुई है उनके माथे से 3-3 बार ऐसे घुमाकर अमावस्या के रात के ही दिन ही किसी सुनसान स्थान में उसको रख देने से घर की संपूर्ण नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। तीसरा वृक्ष की मैं चर्चा करने के जा रहा हूँ। तीसरा वृक्ष होता है नींबू का वृक्ष। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, नींबू का वृक्ष को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास नहीं लगाना चाहिए, उससे दूर लगाना चाहिए। अब नींबू का जो वृक्ष जो है उसकी जड़ आपको थोड़ा सा लेना होगा, उसको भी अमावस्या के दिन उन इमली की लकड़ी के साथ, जामुन की लकड़ी के साथ, नींबू के जड़ को भी साथ में रखना आपके लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इन वृक्षों को आप अपने घर से एक ही हाथ की दूरी पर बाग बगीचा का कहीं व्यवस्था हो तो लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं तो आप अगर नकारात्मक शक्तियों से बड़े ही परेशान हैं तो इन तीनों वृक्षों का थोड़ा थोड़ा टहनी, पत्ता, जड़ भी अमावस्या के दिन अपने घर में लाकर अच्छे से इनका विधि विधान से धूप दीप चंदन आदि लगाकर पूजन करके संपूर्ण वृक्षों को, वनस्पतियों को प्रणाम करके और फिर एक साथ तीनों को बांधकर माथे से 3-3 बार घुमाकर किसी सुनसान जगह में रख आते हैं या उन लकड़ियों को जला भी देते हैं तो इससे आपके घर के नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है, क्योंकि ये 3 वृक्ष जो हैं नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सबसे प्रभावी और प्रबल माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण। इस तरह की और भी जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे वीडियो के कमेंट में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं नारायण। और मेरे द्वारा दिव्य यंत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।